नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामावतार साहू आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपको 2019 का पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको समझाया गया है और इसके पश्चात आज पार्ट सेकंड अर्थात क्वेश्चन नंबर 21 शुरू। क्वेश्चन नंबर 21 की बात हो रही है, केले की बात हो रही है। तो इस केले का वानस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक विधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सकर्स, दूसरा ऑप्शन ग्राफ्टिंग, सी ऑप्शन लेयरिंग और डी ऑप्शन बडिंग। ध्यान रखना बेटा, केले में जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है सकर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सकर्स। लेकिन सकर्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक सकर्स होते हैं जिनको स्वाड सकर्स बोलते हैं, दूसरे सकर्स होते हैं जिनको वाटर सकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो केले का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है, कॉमर्शियल जो प्रोपोगेशन है, वो स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, ये केले में कॉमर्शियल प्रोपोगेशन का एक मेथड भी है। जो स्वाड सर्कस है अर्थात जो सर्कस है, इन सर्कस का मुख्य रूप से जो उपयुक्त सर्कस है, इनके एक निश्चित वेट होता है, लेंथ होती है। तो जो इनकी उपयुक्त जो लेंथ होती है जिसके लिए हम प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन के लिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ, अर्थात इनकी जो सकर्स है, इन सकर्स की जो लेंथ लेंगे वो लेंथ कितनी होगी? 15 सेंट। सबसे जो सुटेबल लेंथ है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और इनकी वेट की अपन भी बात करें कि जो एक सकर्स का जो वेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए? एवरेज 750 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें, ये सबसे जो उपयुक्त सकर्स हैं जिनका हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखें, जो उनकी लेंथ है वो तो कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उनका वेट कितना होना चाहिए? 750 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक 1500 ग्राम तक हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। अब जो हम सकर्स लगाते हैं, तो सकर्स लगाने का एक उपयुक्त समय भी होता है। ठीक है, अर्थात प्लांटेशन का एक उपयुक्त समय है। तो सकर्स का प्लांटेशन का जो उपयुक्त समय है वो है बेटा रेनी सीजन। कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। अर्थात इनको हम कब लगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा है? सकर्स, अर्थात ए ऑप्शन राइट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, यह एक कृत्रिम लॉन है, आर्टिफिशियल, जो प्राय छत, बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो वर्तमान में जो मकान हैं उनके छतों के ऊपर इस तरह की आर्टिफिशियल लॉन लगाए जाते हैं, उसको विशेष रूप से एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोटर्फ के नाम से जानते हैं। बाकी आपको और भी जो ऑप्शन अपने पास में उनको भी अपन समझेंगे। कारपेट बेड्स क्या होते हैं? कारपेट बेड्स होते हैं कि जो हमारे पास में जो जब हम लॉन लगाते हैं तो छोटी छोटी हम बेड्स बनाते हैं, उस पर लॉनिंग करते हैं, तो वो कारपेट्स बेड्स होता है। रोकरी एक इंग्लिश जो गार्डन है उसकी एक विशेषता है जो रोकरी के नाम से है। रोकरी होती है एक पत्थर जो होते हैं उनके एक व्यवस्थित माला होती है। ठीक है, उनको एक निश्चित व्यवस्थित बनाते हैं जिसके बाहर छोटे छोटे पौधे भी लगाए जाते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? रोकरी। टोपेरी जो होती है, टोपेरी जो भी कोई पादप है उसकी पादप की एक काट छांट के द्वारा, जो पादप है उसकी काट छांट के द्वारा एक निश्चित आकृति देना। ठीक है, और आकृति सजावटी होनी चाहिए, मनमोहन वाली होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आकृति बनाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उसके साथ घोड़े बनाते हैं, जैसे औरत के मटके सिर पर रखे होते, इस तरह की आकृति वो किसके अंतर्गत आती है? टोपेरी। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके एक निश्चित काट छांट करके एक निश्चित आकृति, सजावटी आकृति प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है? टोपेरी के अंतर्गत आता है। तो अपना आंसर क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? वो है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोटर्फ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, वे पौधे जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, ठीक है, हुक्स, प्रतान, तने
आदि तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, इस प्रकार के आपने सुना होगा जो है वो लता तथा वर्तिकाएं, अर्थात तो क्लाइंबर एंड स्क्रीपर्स जो होते हैं, लता तथा जो वर्तिकाएं हैं वो इनके द्वारा सहारा लेकर, अर्थात रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेकर के ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लता, या क्या कहलाएंगे? वर्तिका कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है, यह लघु पौधे झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानीज कला है। ठीक है, जापानीज कला है कि वह लघु पौधों का मतलब छोटे पौधे, ठीक है, एवं झाड़ियों जिनको हम पात्र में, पॉट्स में उगाते हैं, एक जापानी कला है। उस जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? वो जापानी कला का नाम है बेटा वो है बोनेसाई, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके अलावा अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गुलनार या लाली, गुलनार का दूसरा नाम लाली का संबंध किस परिवार से है? बेटा जो गुलनार है या लाली है, इसको कार्नेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्नेशन। ये एक फ्लावर प्लांट है। कौन सा प्लांट है? फ्लावर प्लांट। ठीक है, ये किस परिवार से संबंधित है? नाम से ही पता है, कैरियोफाइलेसी, अर्थात सी आंसर हमारा क्या होगा? इसमें राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्णा, कुफरी मधु आदि वेराइटीज़ हैं, प्रजातियां हैं। ध्यान रखें, जहाँ कुफरी शब्द आते हैं तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि वह वैरायटी किसकी होती है? किसकी होती है? आलू। तो आंसर अपने पास में क्या है? ऑटोमेटिक आंसर आ गया, आलू है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, राजस्थान में फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। राजस्थान हो या भारत हो, फलों का राजा एक ही है, वो क्या है बेटा? आम। अर्थात आम को राजस्थान में भी फलों का राजा कहते हैं और भारत में भी इसको फलों का राजा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? वो है ए। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर वाई एस का मतलब बेटा यहाँ यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है बेटा? सी ऑप्शन, अर्थात नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ स्तर है? आप सबको पता है, अधिकांशतः है, जो इसका ध्यान रखते हैं, हैसरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक। कहाँ स्थित है बेटा? हैसरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक। कौन सा आंसर अपना राइट रहेगा? बी आंसर आपका क्या है? राइट है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है 30 नंबर, किसको मसालों की रानी कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किसको मसालों की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? इलायची। किसको कहा जाता है? इलायची। इलायची को क्या कहा जाता है? मसालों की रानी। और राजा आपसे पूछ ले तो राजा का भी ध्यान रखना है कि मसालों का राजा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? काली मिर्च। किसको कहा जाता है? काली मिर्च। ठीक है, तो काली मिर्च को क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर। अर्थात मसालों का जो राजा है वो तो काली मिर्च है और जो रानी है वो क्या है? इलायची। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सगे भाई एवं सगी बहन या पिता एवं पुत्री या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन या मैटिंग की क्रिया को कहा जाता है। अर्थात जो ये मैटिंग की जो क्रिया है, ठीक है, एक्ट जो है, ये नज़दीक अर्थात क्लोज्ड, ठीक है, जो ये
मैटिंग हो रही है ये किसके अंदर हो रही है, क्लोज्ड, अर्थात क्लोज्ड रिलेशन, अर्थात नज़दीकी जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जो संबंधी हैं, उनके मध्य इस प्रकार की क्रिया होती है। जब क्लोज्ड रिलेटिव के अंतर्गत इस प्रकार की क्रिया होती है तो मैटिंग की क्रिया होती है, तो उसको जो कहते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोज ब्रीडिंग। किस नाम से बोलेंगे उसको, क्लोज ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग जो होता है, वो लाइन ब्रीडिंग में जो डिफरेंस ये है कि जो क्लोज नहीं होकर के जो कॉमन एंसेस्टर है, अर्थात एक पूर्वज पहले जिनका जो संबंध है, अर्थात उसमें संबंध थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, वो हाफ उसको ब्रदर हाफ सिस्टर के मध्य करते हैं, वो लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वो लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत माना जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्लोज ब्रीडिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बैंड, हर्ड, फ्लॉक, ड्रॉ। ठीक है, बैंड आपने देखा होगा बेटा, बैंड किसको कहते हैं, ठीक है, जो बकरियों का जो समूह होता है, किसका समूह, बकरियों का जो समूह होता है, उस बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। हर्ड किसको कहते हैं, जो गाय और जो भैंस है, ठीक है, गाय और भैंस का जो समूह है उसको अपन क्या कहते हैं, हर्ड के नाम से भी जानते हैं। हर्ड को ड्रॉ भी कहते हैं, ये विशेष ध्यान रखना, हर्ड को अपन किस नाम से भी जानते हैं, ड्रॉ के नाम से भी जाना जाता है। जो चौथा ऑप्शन आपके पास में मौजूद है, हर्ड को हम किसके नाम से भी जानते हैं, ड्रॉ के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लॉक है, जो फ्लॉक है वो किसका समूह है, भेड़ों का समूह। किसका समूह, भेड़ों। भेड़ों के साथ में मुर्गियों के समूह को भी क्या कहते हैं बेटा, फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लॉक। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, भेड़ों के समूह को अपन क्या कहेंगे, फ्लॉक। तो राइट आंसर कौन सा होगा अपने पास में, सी। ड्रॉ क्या होगा, हर्ड को भी हम किस नाम से जानते हैं, ड्रॉ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा, 4, अर्थात डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर, अर्थात वह शर्करा जो दूध में पाई जाती है, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दूध का मीठा होने का कारण है, किस शर्करा के कारण है, तो शर्करा का नाम है बेटा वो है लैक्टोज, अर्थात लैक्टोज जो शर्करा है उसको मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा कहा जाता है। इसी के कारण दूध क्या होता है, मीठा भी होता है। तो ध्यान रखें, आंसर अपना कौन सा होगा, डी, अर्थात लैक्टोज। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन खुरपका मुंह पका बीमारी किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन जाने कितने बार रिपीट हो गया और आपको समझा भी चुका हूँ। तो किसके कारण होती है बेटा, वायरस के कारण। तो आंसर कौन सा है, सी, अर्थात वायरस के कारण या विषाणु के कारण। वायरस को हिंदी में क्या बोलेंगे, विषाणु। अगला जो क्वेश्चन है, पुंगल, चोकला, जैसलमेरी, मारवाड़ी नस्लें हैं, किसकी है, पता हो गया आपको। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, पुंगल, चोकला खूब अच्छी तरह आपको पता है, जैसलमेरी, मारवाड़ी नस्लें किसकी है बेटा, भेड़ की। किसकी नस्लें हैं, भेड़, अर्थात बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको अपन बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSWRI, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है बेटा, ये अविका नगर। कौन सी जगह है, अविका नगर। और अविका नगर कहाँ स्थित है, अविका नगर बेटा किस तहसील में है, मालपुरा। और मालपुरा किस जिले में है, टोंक। और टोंक किस में है, राजस्थान। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान। तो ये विशेष ध्यान रखें, अब एक जगह का नाम पूछा है इसने, नहीं तो आपको चाहे तो वो मालपुरा भी दे सकता है, आपको चाहे तो वो टोंक भी दे सकता है, इसलिए पूरा ध्यान रखें, अविका नगर, मालपुरा, टोंक। क्वेश्चन अधिकांशतः आजकल क्वेश्चन में एस्टिब्लाइज डेट भी पूछी जाती है,
इसकी स्थापना कब की गई? किसकी स्थापना? CSWRI की स्थापना कब की गई? कब की गई बेटा? इसकी स्थापना 1962 में की गई। कब की गई? 1962। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर 37 का क्या होगा? डी ऑप्शन अर्थात अभी का नगर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है भैंस प्रजाति की उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, नेटिव प्लेस ऑफ बफेलो। ठीक है, कहाँ पर है बेटा? भारत। कहाँ पर है? भारत। इसलिए भारत को भैंसों की जन्म स्थली कहा जाता है, क्योंकि भारत में अधिकांश जो भैंसों की जो नस्लें हैं बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देने वाली नस्लें हैं, इसलिए। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो भैंसों का जो पालन है वो एशिया में करते हैं, एशिया में भी कहाँ पर? भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए भैंसों की जो जन्म स्थली है वो कहाँ पर है? भारत है। और उत्पत्ति भी इनकी कहाँ मानी जाती है? भारत। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, भारत। अगला जो क्वेश्चन है, गाय के दूध में पीलापन, ठीक है, किसके कारण होता है? ध्यान देना, आपने देखा होगा गाय का जो दूध है, ठीक है, वो हल्का पीला होता है। आपने घी, ये क्वेश्चन ऐसे भी वो दे सकता है, जब पीलापन इसमें है तो घी भी किस प्रकार का होगा, उसकी वसा भी किस प्रकार की होगी? पीले रंग के लिए होगी। तो पीलापन जो आ रहा है, ठीक है, तो वो दूध में पूछे या घी में पूछे या वसा में पूछे, तो पीलापन का कारण क्या है बेटा? वो कारण क्या है? कैरोटीन। अर्थात किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। आपसे पूछे सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन। तो ध्यान रखना, कैसीन कौन सा रंग प्रदान करता है? ये कौन सा रंग प्रदान करता है? सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। और उसने पूछा है पीलापन, तो पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन। ये केवल गाय में ही होगा, क्योंकि गाय का दूध ही हमेशा आपको भैंस का पीला नहीं होता है। गाय का दूध हल्का पीला होगा तो इसकी वसा भी हल्की क्या होगी? पीली। तो वसा भी पूछे तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? कैरोटीन। ठीक है, तो आंसर अपने पास में क्या रहेगा इसका? बी आंसर क्या होगा? राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, अर्थात जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कहाँ पर है? बीकानेर। अर्थात ए ऑप्शन हमारा राइट है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ठीक है, कब स्थापित किया? इसकी एस्टेब्लिश डेट क्या है? इसकी स्थापना 1984। कब की गई बेटा? 1984 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। किस जगह पर की गई? बीकानेर। अर्थात तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। इस तरह से 2019 का ये सेकंड पार्ट भी क्या होता है? समाप्त। थैंक यू।